निम्न टाइटल्स में अंतिम शब्द में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस, गवर्नर जनरल्स का इंस्ट्रक्शन, निर्देश। दूसरा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। कोई भी टाइटल हो उसके लास्ट में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गवर्नर जनरल्स में एपॉस्ट्रॉफी यहां लगेगा। इंस्ट्रक्शंस, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। माय सन इन लार्ज सिस्टर, माय सन इन लार्ज सिस्टर्स। यहाँ पे माय सन इन लार्ज, ला में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, सिस्टर, माय सन इन ला सिस्टर। द फोर्थ वन इज राम एंड सन्स शॉप, राम एंड सन्स शॉप, राम और उनके लड़कों की दुकान, राम एंड सन्स शॉप। तो जो भी टाइटल हो उसके लास्ट वाले वर्ड्स में एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। जैसे गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, माय सन इन लार्ज सिस्टर, यहाँ एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। राम एंड सन्स शॉप। तो कोई भी टाइटल हो उसके लास्ट वाले वर्ड में ही एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, पहले वर्ड में नहीं। यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी में गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे जनरल्स में एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स, यहाँ चिप्स में एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। माय सन इन लार्ज सिस्टर, यहाँ पे ला में एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। और राम एंड सन्स शॉप, यहाँ पे सन्स के बाद लास्ट में सन्स है, सन्स में एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। मतलब टाइटल में आने वाले लास्ट वर्ड्स में ही एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। किसी सेंटेंस में डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता। वी शुड अवॉइड डबल एपॉस्ट्रॉफी इन ए सेंटेंस। अगर हम डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे तो इनकरेक्ट होगा। जैसे माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, माई वाइफ्स secretary's mother has expired.
माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड। यहाँ पे वाइफ्स में भी एपास्ट्रॉफी हो गया, यहाँ पे सेक्रेटरीज में भी एपास्ट्रॉफी हो गया, मतलब ये वाक्य इनकरेक्ट है। इसको कैसे लिखा जाएगा? द करेक्ट मेथड। करेक्ट क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? द मदर ऑफ माई वाइफ्स मदर, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर, तो द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरीज हैज एक्सपायर्ड। हैज एक्सपायर्ड। किसी भी सेंटेंस में डबल एपास्ट्रॉफी का प्रयोग इनकरेक्ट माना जाता है। वी शुड अवॉइड डबल एपास्ट्रॉफी, यूज ऑफ डबल एपास्ट्रॉफी इन ए सेंटेंस। अगर हम डबल एपास्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड। तो इसको ये इनकरेक्ट है, 2 बार एपास्ट्रॉफी आ गया। इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे? द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, मतलब मेरे पत्नी के सेक्रेटरी की माँ। द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, ये करेक्ट है। एक बार वाइफ्स में एपास्ट्रॉफी आया है और कहीं नहीं। द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। The last example I am going to take, इसमें एपास्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी, anybody's, anybody, somebody, everybody, everyone, anyone, someone, anyone, everyone, no one। इनमें एनीबडी, somebody, everybody, nobody, anyone, someone, everyone, no one, इसमें एपास्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। कैसे? एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। एवरीवन्स कंसर्न everyone's concern is no one's concern। Everyone's concern is no one's concern। दूसरा, everybody's business is
everybody business is nobody's 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 business. Everyone's concern is no one's concern. Everybody's business is nobody's business. इसमें एक वाक्य में दो जगह एपास्ट्रॉफी लगा है. ऐसे वाक्यों में हम एपास्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, समवन, एवरीवन, नोवन. फॉर एग्जाम्पल इनका यूज कैसे करेंगे? एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस. ऐसे वाक्यों में हम एपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं. आई हैव टेकन ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड. आई थिंक दैट you have fully understood the small and important topics related to grammar. How can we write correct English? This chapter is most important for all students. For any examination, for any exam, you can apply these methods for apostrophe s, for use of apostrophe s. I want to revise the whole things once again. Use of apostrophe for possessive case is suitable in the following conditions. The first one is living things. जैसे for example, Mohan's book, a woman's purse, a cow's horn. Thing personified as week's holiday, earth's surface, certain dignified objects as the court's order, at duty's call, a razor's edge, a needle's point. Familiar phrases, इनके साथ भी apostrophe का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, at his wit's end means totally confused. यहाँ wit के बाद apostrophe का प्रयोग किया गया है, at his wit's end. The second one is at a stone's throw means very near. At a stone's throw means very near. तो stones के बाद भी apostrophe का प्रयोग किया गया है. जो भी प्लूरल वर्ड्स हो, अगर उसका लास्ट लेटर यस से समाप्त होता है तो ऐसे वाक्य को अगर हम ऐसे वाक्यों में अगर हम एपास्ट्रॉफी लगाना चाहते हैं तो we will not use yes, we will use only sign of apostrophe. For example, horse's tail. horses में जो लास्ट लेटर है यस है, इसलिए इसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल साइन ऑफ एपास्ट्रॉफी लगाएंगे. बॉयज कॉलेज, बॉयज में लास्ट में यस है, इसलिए केवल साइन ऑफ एपास्ट्रॉफी लगाएंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे. गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स में भी लास्ट में यस है, यस लेटर है, इसलिए यहाँ पे साइन ऑफ एपास्ट्रॉफी लगाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं. वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे गर्ल्स में लास्ट में यस है, इसलिए साइन ऑफ एपास्ट्रॉफी लगाएंगे और कुछ नहीं. कुछ वर्ड्स में एपास्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता, जैसे हिज, हर्स, योर्स, माइन, आवर्स, इट्स, देयर्स.
फॉर एग्जाम्पल योर्स फेथफुली, इसमें एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। योर्स ट्रूली, इसमें एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। हिज पेन, हर्स पर्स, आवर्स गार्डन, देयर्स रूम, इसमें एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता। हमें किसी सेंटेंस में डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का, डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, यहाँ पे दो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट कैसे लिखेंगे? द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, दिस इज करेक्ट आंसर। टाइटल्स में जो शब्द आते हैं उसमें लास्ट में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे गवर्नर जनरल्स में यह एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, यहाँ पे कमांडर इन चिप्स, चिप्स के बाद एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। माई सन इन लाज सिस्टर, यहाँ पे लाज में एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। राम एंड सन्स शॉप, यहाँ सन्स के बाद एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। तो आई थिंक दैट आई हैव कवर्ड all the rules going through this topic. Nothing is rest. The topic is completely touched by me. I will see you in my next video. Very soon in my next video.